Hello, good evening, everyone. This is Nitesh. We have already studied about some fundamental of computers, बट आज हम वापस जो कंप्यूटर के बेसिक्स है उनको वापस से कवर करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें नॉर्मल किसी भी स्टूडेंट को आनी चाहिए जो कंप्यूटर के बेसिक्स है। ठीक है, कंप्यूटर मेनली जो इम्पोर्टेंट डिवाइस होती है कंप्यूटर की, वो कौन कौन सी डिवाइस होती है? कंप्यूटर की डिवाइस होती है, कंप्यूटर में एक तो होती है मेमोरी और एक होता है सीपीयू। ये कंप्यूटर की एसेंशियल डिवाइस है। अगर ये डिवाइस नहीं होगी तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और इनके अलावा जो भी डिवाइस होती है उनको बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, जैसे पहली जो इसकी अंदर की डिवाइस थी, एक है मेमोरी, एक है सीपीयू। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी होती है? एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना एएलयू, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है सीयू, और एक होता है रजिस्टर। ठीक है, और रजिस्टर में ही ध्यान रखना क्या चीज़ लगी होती है? कैच मेमोरी एक तरीके से बफर का काम करती है। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर की चीज़ें हैं। ठीक है, और इसके बाहर की चीज़ें कौन कौन सी होती है? एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट दिया, आउटपुट गेट हुआ, और बीच में क्या था? प्रोसेसिंग वाली पूरी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जो भी कोई भी चीज़ें स्टोर करनी है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही रखेंगे हम। और इनके बीच में एक चीज़ होती है बफर मेमोरी का काम क्या होता है? जो भी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा जाता है उसको ईजिली प्राइमरी मेमोरी तक भेजने के लिए बफर मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी भी क्या है? एक तरीके की बफर मेमोरी है। ठीक है, अब देखो कैसे किस तरीके से जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने करंट दिया, ठीक है, करंट दिया तो करंट पहले किस में जाता है? अब प्राइमरी मेमोरी में होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, रैम होती है, वो होती है वोलेटाइल मेमोरी। अगर जैसे ही लाइट चली गई, करंट चला गया, तो उसका डेटा अपने आप ही फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो अपनी रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें से 1/4 भाग ऑलरेडी फुल होता है, मतलब ऑलरेडी कंपनी द्वारा प्रोग्राम्ड होता है। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोम होता है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं? एक रोम खुद होता है, एक होता है अपना ई रोम, एक होता है अपना ईपी रोम, सॉरी, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम। ठीक है, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल मेमोरी, और एक ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, तो जैसे ही करंट दिया जाता है तो करंट किस में जाता है? रोम में जाता है। रोम में क्या होता है? बायोस होता है, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। इसमें करंट जाएगा। ठीक है, करंट जाने के बाद में वो अपना चले जाता है पोस्ट मतलब ठीक है, मतलब जो भी कंप्यूटर ऑन होगा तो उसके लिए होता है पोस्ट। ठीक है, उसके बाद में होता है अपना बूट स्ट्रैप। ये याद रखना, ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बूट स्ट्रैप काम क्या करता है? बूट स्ट्रैप पे जाएगा। अब बूट स्ट्रैप क्या कर देगा? बूट स्ट्रैप जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में। अब सेकेंडरी स्टोरेज में मेनली एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ऊपर का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कर्नेल। ठीक है, कर्नल। तो ये क्या करता है? कर्नल से अपना डेटा उठाएगा, और कर्नल में कौन कौन सा डेटा होता है? जो फाइल होती है अपनी
.com.exe फाइल होती है ना, इस टाइप के डेटा जो कर्नल में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला डेटा उठाएगा और वो रैम में चले जाएगा, ठीक है। तो रैम के भी कौन से पार्ट में, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट में। अपना एक हो गया, अब ये डेटा चला गया, इसके बाद में ALU क्या फंक्शनिंग करता है, जो भी लॉजिकल चीज़ें होती है, जो भी साइन होते हैं, जो भी एंड और नेंड, कितने भी जो भी चीज़ें लगती है वो सारी ALU के द्वारा मतलब प्रोसेस की जाती है। और एक हो गया अपना रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है एक अस्थायी डेटा रखता है, अस्थायी डेटा रजिस्टर के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। मतलब कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये डेटा रखता है रजिस्टर, ठीक है। CU का क्या क्या काम होता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं उन सब पे कंट्रोल बनाए रखता है, कि मतलब जो भी काम कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये अपना सारा का सारा कंप्यूटर वाली चीज़ें हो गई। अब बाहर की आती है अपनी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, दैट सेकेंडरी स्टोरेज टाइप, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में कौन कौन सी होती है, एक होती है मैग्नेटिक टेप, और मैंने बताया था कि रैंडम एक्सेस में होती है डिस्क टाइप जो मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस वाली होती है, काइंड ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, एक होता है सेमी कंडक्टर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके टाइप फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, और हो जाएगा अपना जिप डिस्क और विंचेस्टर, ठीक है। ये अपने किसके पार्ट हो गए, मैग्नेटिक डिस्क के पार्ट हो गए, ठीक है। अब बेसिकली जो इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इतने काम की नहीं है, बाकी हम आगे आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक होता है बस। बस का आपने सुना होगा, बस कितने टाइप की होती है, बस टाइप की होती है, एक डेटा बस होती है, एक होती है एड्रेसिंग बस, और एक होती है कंट्रोल बस, ठीक है। बस क्या होती है, बस होती है एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में सर्किट लगे होते हैं, तो मदरबोर्ड पे काम करती है एक तरीके से। क्या करती है, एक डेटा उठाएगी यहाँ से, उसको टारगेटिंग डेटा तक पहुँचाने का काम करती है। बस का काम इतना ही होता है कि जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक सेलेक्टिव जगह से उठाएगी और एक टारगेटिंग जगह पे वो भेज देगी, ठीक है। अब आते हैं मेमोरी यूनिट, जो हम मतलब कि जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, मतलब जो भी इसकी छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है, ठीक है, स्टोरेज की बिट होती है। और जो स्मॉलेस्ट सर्किट होता है स्टोरेज का उसको बोलते हैं हम फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप किस कौन सा होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है, ठीक है। और जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस किस तरीके से फीड होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस टाइप में कंप्यूटर में डेटा फीड होता है, ठीक है। सर्किट कौन कौन से होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट, और मैंने बताया था सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट में कौन कौन से आते हैं, अपना हो गया कोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सबट्रैक्टर, कि किस तरीके के होते हैं, एक तरीके से कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट में कौन से होते हैं, फ्लिप फ्लॉप हो गया, लैच हो गया। और अब आपको एक स्टोरेज का सीक्वेंस बता देता हूँ मैं, जो अपना रजिस्टर का होता है उसका सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है। एक हो गया अपना काउंटर का उससे कम होता है, फिर होता है अपना फ्लिप फ्लॉप होता है, उसके बाद में लैच होता है, लैच का सबसे कम होता है, ठीक है। अपना स्टोरेज तो एक बिट, मतलब बिट की साइज तो
साइज बिट में होती है। और इसके बाद में बिट होती, सबसे छोटी साइज कौन सी होती है? बिट होती है। बिट के बाद में होती है बाइट, बाइट के बाद में होती है निबल। बाइट में कितना आता है? 4 साइज होती है, निबल की होती है 8 साइज, बिट की होती है 1 साइज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि किस तरीके से हम इनको वो रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 1 किलो बाइट है। ठीक है, 1 किलो बाइट को कितना लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, मेगा बाइट को कितना कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 20। फिर गीगा को कैसे लिख सकते हैं? 30 पावर 2 की। टेराबाइट को किसके लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 40। टेरा के बाद में आ गया पेटाबाइट, पेटाबाइट को लिख सकते हैं 2 की पावर 50। फिर उसके बाद में आ गया अपना हेक्साबाइट, हेक्साबाइट को कितना लिखते हैं? 2 की पावर 60। फिर आ गया अपना जेटाबाइट 2 की पावर 70। फिर अपना आ गया यूटाबाइट, यूटाबाइट को 2 की पावर 80। ठीक है, इस टाइप में इनकी जो स्टोरेज वाली क्षमता होती है वो ये होती है। ठीक है, बेसिकली ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कल जो भी बताऊंगा मैं रजिस्टर के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, रजिस्टर की अलग से क्लास। ठीक है, कल देखते हैं। और तब के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।